वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और सेकंड है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और थर्ड पार्ट है हमारा x³ प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 एंड फोर्थ पार्ट है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो चूंकि ये दिया गया है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यानी ये x चर के वेरिएबल में दिया गया है, तो इसको सर्वप्रथम हम मानेंगे कि px। तो फर्स्ट है माना px बराबर x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हम इसमें देखेंगे कि इस px में हमारा अचर पद कौन सा है, यानी कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। तो px का अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम इसके बाद में 2 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी जो 2 है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो 2 के गुणनखंड हैं वो प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 2 हैं, यानी इन नंबर से ये 2 जो है हमारा डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए जो 2 के गुणनखंड हैं वो प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है, प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है। तो इस प्रकार से अब हम चेक करते हैं कि P1 निकालेंगे यहाँ से। तो अगर हम P1 निकाल रहे हैं तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो x³ है तो 1 का क्यूब हो गया, माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस x यानी माइनस 1 हो गया प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 2। तो 1 हो गया, 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 प्लस 2। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये माइनस 2 है और ये माइनस 1 है, यानी टोटल हमारा माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस 2 है प्लस 1 यानी टोटल हमारा प्लस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस 3 और प्लस 3 यानी कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो P1 का मान है वो 0 हो जा रहा है। अगर P1 का मान 0 हो जा रहा है तो जो x माइनस 1 है वो बहुपद px का एक गुणनखंड है, क्योंकि जो हमारा 1 है वो 1 एक प्रकार से x का मान ही है 1। तो अगर 1 को इस साइड में ले जाएंगे तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अतः x माइनस 1 जो हमारा बहुपद px है तो px का एक गुणनखंड है, क्योंकि P1 का मान 0 हो जा रहा है। अगर P1 का मान 0 हो जा रहा है तो अब हम इसके बाद में गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जो ये दिया गया हमारा px है, इस px का हमारा x माइनस 1 एक गुणनखंड है, यानी 2 गुणनखंड और बच जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x पे पावर 3 है तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो इसलिए x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसके बीच में x माइनस 1 आए, इनके और इनके बीच में x माइनस 1 आए, इनके और इनके बीच में x माइनस 1 आए। तो x³ हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम माइनस 2x स्क्वायर को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ करके लिखेंगे। माइनस 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इस माइनस x को हम लिख सकते हैं प्लस x माइनस 2x। अगर माइनस 2x में से प्लस x घटाएंगे तो हमारा माइनस x ही लिखा हुआ है प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर में जो हमारा x स्क्वायर है वो कॉमन है। तो अगर x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए इस टर्म में हम क्या कॉमन लें कि हमारा x माइनस 1 बचे, तो इस टर्म में हम कॉमन लेंगे माइनस x। अगर हम माइनस x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे हमारा माइनस 1 बच जाएगा।
अब हम उसके बाद में इस टर्म में हम देखेंगे कि अगर हम -2 कामा ले रहे हैं तो हमारा x-1 बच जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन तीनों में x-1 बच रहा है। तो x-1 हम कामा ले लेंगे, तो उसके बाद में क्या बचेगा, x² बचेगा, -x बचेगा, -2 बचेगा, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² - x -2। अब देख लीजिए x² - x -2 जो है ये 2 घात में आ गया। अब इस 2 घात को हम मध्य पद की विभक्ति से इसका गुणनखंड करेंगे। तो अब हम -2 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ये जो बीच में आए वो -1 आए, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं -x को -2x + x, और हमारा लास्ट में -2 लिखा हुआ है। x-1 हमारा बाहर ही है। अब इन दोनों में कौन सा कामन रहेगा, x कामन रहेगा। तो अगर x कामन है तो यहाँ क्या बचा, x-2 बचा, क्योंकि x हमारा बाहर हो गया। अब इन दोनों टर्म में क्या कामन है, 1 कामन है, तो क्या बचा, x-2 बचा। तो इस प्रकार से x-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x-2 और तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1। तो इस प्रकार से x³ - 2x² - x + 2 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए x-1, x-2 और x + 1। इसी प्रकार से हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। माना px बराबर x³ - 3x² - 9x - 5। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो px का अचर पद है वो क्या है, -5 है। अब इस -5 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो इसलिए -5 के गुणनखंड +-1 हो गया और +-5 हो गया। अब हम p-1 पे इसको हम चेक करेंगे कि इसका मान 0 हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। तो अब हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 रखेंगे। तो x³ है तो -1 का क्यूब हो गया, -3x² है तो -3 × -1 का स्क्वायर हो गया, -9x है तो -9 × -1 हो गया, लास्ट में हमारा -5 है। उसके बाद में हम -1 का अगर क्यूब कर रहे हैं तो -1 आ जा रहा है, -3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, -5 हो गया। तो इस प्रकार से -1 3 को 1 से करेंगे तो -3 + 9 -5, तो -1 -3 यानी -4 और -5 यानी टोटल हमारा -9 हो गया और +9 है। तो इस प्रकार से हमारा -9 + 9 कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का ये मान है, x बराबर -1, इस -1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1। तो इस प्रकार से x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अगर इसका एक गुणनखंड है तो हम 2 गुणनखंड और ज्ञात करेंगे। तो इसलिए x³ - 3x² - 9x - 5। अब हम इसको 2 भागों में तोड़ करके लिखेंगे। तो ये x³ हो गया, इस -3x² को लिखेंगे x² - 4x²। अगर -4x² में से x² माइनस करेंगे तो ये -3x² आ जाएगा। इस -9x को लिखेंगे -4x - 5x, यानी ये टोटल हमारा -9x ही लिखा हुआ है, लास्ट में हमारा रहेगा -5। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इस दोनों में हमारा जो कॉमन है वो x² है। अगर x² कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, x + 1 बचा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, -4x कॉमन है तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो -5 कॉमन है तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन तीनों टर्मों में सेम है तो x + 1 हमारा कॉमन हो गया। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x² - 4x - 5। ये हमारा 2 घात समीकरण के रूप में आ गया, यानी 2 घात बहुपद के रूप में आ गया। अब हम इसका जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो x² इस -4x को लिखा जा सकता है -4x + x। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -4x ही लिखा हुआ है, -5। तो x + 1। अब इन दोनों टर्म में देखेंगे कि कौन सा टर्म हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 5
इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में यानी 1 नंबर कॉमन है, यानी एक कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो x प्लस 1, तो ये दोनों हमारा सेम है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 5, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। तो इस प्रकार से x प्लस 1 x माइनस 5 जो है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के जो है ये गुणनखंड हैं। इसके बाद में हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो इसको भी हम मान लेंगे px, तो माना px बराबर x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो px का अचर पद है यानी कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 20 है। तो अब हम 20 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो जो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। अब हम p माइनस 1 ज्ञात करेंगे। p माइनस 1 ज्ञात करने के लिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस 1 रखेंगे। तो x क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब हो गया, प्लस 13x स्क्वायर है तो प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 32x है तो प्लस 32 इंटू माइनस 1 हो गया, लास्ट में हमारा प्लस 20 है तो प्लस 20 हो गया। तो इस प्रकार से माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस 1 हो जाएगा। 32 को अगर माइनस 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा और हमारा लास्ट में 20 है। तो माइनस 1 13 को 1 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 20। अगर हम इन नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 33 हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव 33 हो जाएगा। तो ये माइनस 33 है, ये प्लस 33 है, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी p माइनस 1 का मान 0 होगा। अगर p माइनस 1 का मान 0 हो गया तो अतः x प्लस 1 जो है बहुपद px का एक गुणनखंड है। चूँकि ये दिए गए जो बहुपद हैं x पावर 3 का यानी 3 घात में जो बहुपद दिया गया है वो उसमें से एक गुणनखंड आ गया x प्लस 1, यानी 2 गुणनखंड और ज्ञात करना है। तो इसलिए x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम इस 13x स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ करके लिखेंगे, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, यानी इस 13x स्क्वायर को लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। इस 32x को लिखा जा सकता है 12x प्लस 20x और 20 हमारा लास्ट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 12x कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है तो x प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि तीनों ब्रैकेट में हमारा x प्लस 1 बच जा रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम इसका जो है गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो एक गुणनखंड हमारा हो गया x प्लस 1 और दूसरा और तीसरा इसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। इस 12x को लिखा जा सकता है 10x प्लस 2x, हमारा 20 तो है ही, x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, प्लस 2 कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। तो x प्लस 1 हो गया, तो x प्लस 10 इसमें है, x प्लस 10 इसमें है, तो x प्लस 10 हमारा कॉमन हो गया। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। तो इस प्रकार से x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के जो हमारे गुणनखंड हो गए वो हो गए x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। उसके बाद में हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, यानी जो हमारा लास्ट पार्ट है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो चूँकि ये चर जो है y के घात के रूप में दिए गए हैं इसलिए हम इसको मानेंगे py। तो माना py बराबर 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अब हम इसमें देखेंगे कि py का जो अचर पद है वो माइनस 1 है, तो माइनस 1 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो माइनस 1 के जो गुणनखंड है वो प्लस और माइनस 1 है। तो अब हम p1 निकालेंगे, यानी ये जो दिए गए बहुपद हैं इसमें हम जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो चूँकि 2y क्यूब है इसलिए 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2y है तो माइनस 2 इंटू
1 हो गया, लास्ट में हमारा -1 है तो -1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और हमारा लास्ट में -1 है। 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 और -1 यानी टोटल कितना माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 - 3 यानी कुल मिलाकर के क्या आ गया, 0 आ गया। यानी P1 का मान अगर 0 आ गया तो जो y-1 है वो बहुपद Py का एक गुणनखंड है। चूँकि ये 3 घात में दिया गया हमारा बहुपद है, इसलिए एक गुणनखंड हमारा y-1 हो गया। 2 गुणनखंड और हमें ज्ञात करने हैं, तो इसलिए 2y³ + y² - 2y-1 बराबर, अब देख लीजिए 2y³ हमने वैसे लिख दिया, इस y² को हम लिख सकते हैं -2y² + 3y²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा y² ही आएगा। -2y को लिखा जा सकता है -3y + y और हमारा लास्ट में -1 है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है, तो 2y² हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y-1 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 3y कॉमन है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, y-1 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, +1 कॉमन है, तो y-1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि y-1 इसमें भी है, y-1 इसमें भी है, y-1 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो y-1 हमारा कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 2y² + 3y और +1 हो जाएगा। अब ये बहुपद हमारा 2 घात में हो गया, इसलिए हम इसका गुणनखंड अब हम ज्ञात करेंगे। तो y-1 हो गया 2y², अब इस 3y को लिख सकते हैं 2y + y और लास्ट में हमारा +1 है ही। तो y-1 ये हो गया हमारा, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो क्या बचेगा, y+1 बचेगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, +1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा y+1। तो y-1 हो गया। अब देखिए y+1 इसमें भी है, y+1 इसमें भी है, तो हमने कॉमन ले लिया y+1। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा 2y+1 यानी 2y+1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2y³ + y² - 2y-1 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए -y-1, y+1, 2y+1।